तो त्रिकोणमिति जो है सबसे पहले देखते हैं कि अपने एक सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन ये हार्ड बनता है इसके फॉर्मूलों के कारण में। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, फॉर्मूलों को जो एक ट्रिक बना लेते हैं जिससे कि फॉर्मूलों की क्या है कि याद करने की जरूरत ना रहे, डायरेक्ट अपने के फॉर्मूलों को बना सके। और अगर एक बार अपने फॉर्मूलों को बनाना सीख लिया तो फिर कभी हमें दोबारा से उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे कि इस प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, तो जैसे कि अपने बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको मैं आपको बेस तैयार करवाता हूँ आपको त्रिकोणमिति का। ये त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री जिसे बोलते हैं, त्रिकोणमिति किस पे बेस्ड होती है? ये होती है त्रिकोण, यानी कि एक त्रिभुज पर। ठीक है, त्रिभुज कौन सा वाला? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि कोण क्या हो? समकोण हो। और यहाँ पर कोई भी कोण थीटा कोण जिसे हमें बोलते हैं त्रिकोणमिति की भाषा में थीटा कोण। ठीक है, अच्छा इसमें आगे क्या होता है त्रिकोणमिति के अंदर? त्रिकोणमिति का जो मेन जो काम है वो क्या होता है कि इनकी दूरियां ज्ञात करना। अच्छा, ये किन दूरियों की बात कर रहा हूं मैं? ये वो दूरियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा होती है, जिन्हें ज्ञात करना डायरेक्ट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे चांद तक की दूरी याद करनी है हमें, पृथ्वी से लेकर के, और हमें ज्ञात क्या करना है? सूरज तक की दूरी ज्ञात करनी है चांद से लेकर के। तो इसलिए क्या बनाया जाता है कि यहाँ पर से इस प्रकार से कुछ रेखाएं बनाई जाती है और इस प्रकार से ही क्या किया जाता है, हमारी दूरियां ज्ञात की जाती है त्रिकोणमिति की सहायता से। तो अभी इस वीडियो में अपने बात क्या कर रहे हैं? अपने बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है और इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, किस प्रकार से इसमें फॉर्मूलों को जो बनाया गया है। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ कि ये जो त्रिभुज है ना, सारी की सारी प्रश्नावली इसी पर आधारित है। किस प्रकार से कि ये जो त्रिभुज का होता है, ये होता है, इसको क्या बोलते हैं अपने? ये होता है आधार। ये जो होता है खड़ी भुजा होती है, खड़ी को क्या बोलते हैं अपने? लंब बोलते हैं। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो हमें सबसे लंबी भुजा होगी उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कर्ण। उसे क्या बोला जाता है? कर्ण। ये क्या है? लंब। अभी किसी आपको मैं बता दूं कि जैसे कोई भी मकान है, घर मकान है, ये घर होता है, इस घर का जो नींव होती है वो क्या होती है? इसका आधार होती है। आधार क्या होती है? इसकी नींव होती है। घर की बोलते हैं ना, घर की नींव क्या होती है? आधार होती है। तो उसी प्रकार से त्रिभुज का आधार क्या है? इसका आधार ही है इसका आधार। ठीक है, ये पड़ी हुई रेखा जो वो क्या है? इसकी आधार होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आपका आधार। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इसी पर सारा का सारा टिका हुआ है। लेकिन इससे पहले एक और चीज की आप याद रखनी है। ये फॉर्मूला चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट सही। मैं ये हो गया कि लंब होगी, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, इस बात को आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। इसके बाद में क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय बनाई गई थी। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, प्रमेय का मतलब होता है कि एक सिद्ध की हुई चीज होती है। कोई भी समीकरण दे दी जाती है और समीकरण क्या होती है? वो सिद्ध की हुई होती है, तो वो हो जाती है आपकी प्रमेय। तो अब प्रमेय के हिसाब से पाइथागोरस ने क्या कहा था? पाइथागोरस एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम था, उसने एक प्रमेय दी थी, उसने एक चीज सिद्ध की थी। क्या सिद्ध की थी? जो कि कर्ण होता है ना, ये जो आपका कर्ण है, आप इस त्रिभुज को एक नाम दे दीजिए। किस प्रकार से? इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए और इसको आप सी मान लीजिए, यानी ए बी सी अपने हिसाब से जो भी मान सकते हो आप। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। तो इस प्रकार से अच्छा, कर्ण जो होता है ना, कर्ण क्या होता है? आधार और प्लस, ये मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया आपका लंब, ये आधार और ये हो गया आपका लंब। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इनका मैंने क्या कर दिया? जोड़ कर दिया है। क्या कर दिया मैंने? इनका जोड़ कर दिया। कर्ण स्क्वायर के कर्ण के बराबर में क्या कर दिया है मैंने? आधार का और लंब का क्या कर दिया है? जोड़ कर दिया है। अच्छा, ये कैसा जोड़ है? वर्गों का जोड़ है। वर्गों का समझ रहे हो? वर्ग किसे कहते हैं? जैसे एक्स स्क्वायर, ये एक क्या है? वर्ग है। एक्स स्क्वायर क्या एक वर्ग है। तो उसी प्रकार से आधार का क्या हो गया? ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का मतलब समझते हो आप? स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे 2 की स्क्वायर होगी तो उसका क्या हो गया? 2 का 2 बार गुणा हो गया, यानी 2 का 2 से गुणा, ये क्या होगी? इसकी स्क्वायर होगी। तो उसी प्रकार से आधार की स्क्वायर और ये होगी आपकी लंब की स्क्वायर। तो पाइथागोरस ने कहा कि आधार की स्क्वायर को जोड़ दिया जाए लंब की स्क्वायर के अंदर, तो ये किसके बराबर होगा? ये कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि 3 का स्क्वायर कर दिया जाए, 4 का स्क्वायर कर दिया जाए,
इस प्रकार से। क्यों मैंने 5 लिखा था पहले, फिर दोबारा यहाँ 4 क्यों लिखा है? क्योंकि मैं यहाँ पे 5 लिखने वाला हूँ। अब यहाँ मैंने 5 क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने बोला है कि कर्ण जो सुकेर है वो सबसे लंबी भुजा होती है। लंबी भुजा कौन सी होती है? सबसे लंबी कौन होता है? कर्ण होता है। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया था लंब, और लंब में यहाँ पे फिर 4 नहीं लिख सकता, 6 लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर, अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार से जो है ये मान मैंने माने हैं, ना कि यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर ऐसा, ये तो मेरा मानने का सिस्टम है कि मैंने अपने हिसाब से मान लिया। अगर वो इसकी लंबाई देगा ना, इसकी लंबाई जैसे उसने 3 दी है तो वो इसकी लंबाई 4 देगा, इसकी लंबाई हमेशा 5 ही देगा। कहने का मतलब है कि ये हमेशा ज्यादा ही देगा, 5 का नहीं कह रहा हूं मैं, कंफर्म 5 ही नहीं देगा, वो कुछ भी दे सकता है, 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी दे सकता है, लेकिन वो हमेशा कर्ण क्या देगा? एक लंबी भुजा ही देगा। ठीक है, कौन देगा? किताब वाला, जिसने किताब बनाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। ये किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजाएं ही है। कौन सी भुजाएं हैं? 5। 5 क्या है? 5 सेंटीमीटर मान सकते हो, 5 मीटर मान सकते हो, 5 किलोमीटर मान सकते हो, 5 आप कुछ भी मान सकते हो। इस प्रकार से ये लंबाई है। तो 5 का स्क्वायर होता कितना? 25। और 3 का स्क्वायर, जैसे मैंने ये माना है कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये कर्ण है जो भी ये मैंने धारे यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ कि 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आपका आधार है, और ये आपका 4 मान लीजिए आपका लंब। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे मेरे हिसाब से आप। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिया, 3 का 3 से गुणा होता है। मैंने पहले ही बताया है कि स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा। 5 का 5 से गुणा किया 25, और 3 का 3 से गुणा किया आया 9, और 4 का 4 से गुणा किया आया 16। ठीक है, तो अब 25 के बराबर में ये क्या आ गया? 16 और 9 25। यानी कि कर्ण का जो मान है ना, वो क्या है? आधार के और लंब के स्क्वायर करने के बाद में जोड़ करने पर जो उत्तर आएगा, इस बात को गौर से सुनिएगा। कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार का स्क्वायर करने के बाद, लंब का स्क्वायर करने के बाद में उन दोनों को जोड़ देंगे तो भी वो किसके बराबर होगा? कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान कितना आ गया? 25, और इसका मान भी कितना आ गया? 25। तो ये एक पाइथागोरस ने प्रमेय सिद्ध की थी। उसी पर इससे भी हमारे बहुत सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं। वो किस प्रकार से बनेंगे पहले आपने ये समझ लिया, अब इसके बाद में मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप पाइथागोरस प्रमेय की बहुत सारी कुछ वो बना करके, बहुत सारे क्वेश्चन बना करके सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय एक बहुत बड़ी, इसमें आपको शायद मेरे हिसाब से एक फर्स्ट जो प्रश्नावली होगी ना, वो पूरी इसी पे बेस्ड होगी। कैसे? किसी में कर्ण ज्ञात करना होगा, किसी में आधार, किसी में ये दे दिया जाएगा, जैसे कि कर्ण का कोई मान नहीं दिया, उसने 5 नहीं दिया, उसने डायरेक्ट क्या दे दिया? x दे दिया, कि बोलो जी x लिख दिया मैंने यहाँ पर, अब आप ज्ञात करके बताओ। तो x अपने कैसे ज्ञात करेंगे? इस प्रकार से होगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, पहले की आगे की बात है, ये पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे? अपने x का क्या है? स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 9, और इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 4 चौके 16। अब स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर का उल्टा होता है अंडरवुड। अंडरवुड यानी जिसको बोलता हूं मैं रूट, मेरे हिसाब से क्या बोलता हूं मैं? रूट लगा देते हैं। कैसे रूट लगाते हैं? स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? अगर किसी संख्या का इधर वाली स्क्वायर है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो उधर वाली साइड क्या हो जाएगा? अंडरवुड हो जाएगा। जो कि प्लस होता है उधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस होता है वो उधर जाके प्लस हो जाता है, बराबर के निशान के बराबर में, मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि बराबर के इधर वाली जो प्लस होगा ये पक्षांतर होता था। 8वीं क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास की मैथ में था ये सिस्टम। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई का डिवाइडेड भाग हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड का हो जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, गुणा का भाग, भाग का उल्टा गुणा। ठीक है, स्क्वायर का उल्टा अंडरवुड, और अंडरवुड का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है? अपने x की क्या है? स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका अंडरवुड। यहाँ से स्क्वायर हटेगी, यहाँ पे रूट बन जाएगा, और 16 और 9 हो जाएंगे कितने? x इजिकल टू रूट में। अच्छा, रूट के बाहर एक प्लस का निशान होता है, एक माइनस का निशान होता है, क्योंकि संख्याएं निश्चित नहीं होती है। संख्या प्लस की भी आएगी एक बाहर, और एक माइनस की भी आएगी। 16 और 9 कितने हो गए? 25, और 25 का प्लस, और एक यहाँ आएगा माइनस। तो x इजिकल टू एक बार तो आएगा। 25 को रूट में से निकालना आपको अभाज्य गुणनखंड विधि इसके लिए बहुत जरूरी सीखनी पड़ेगी। 25 को कैसे निकालते हैं? इस प्रकार से निकालते हैं। 5 का 25 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। फिर 5 में, इसमें 5 में 25 का भाग ही जाएगा, और तो 2 का तो जाएगा नहीं। 2 का जाएगा तो कितना आएगा? 12.5 आ जाएगा। लेकिन 12 पॉइंट अपने को 5 पॉइंट पर नहीं चाहिए, अपने को पूरा पूरा डिवाइड, पूरा पूरा भाग जाता हो वो संख्या चाहिए। पूरा पूरा भाग किसका जाता है? 5 का जाता है। कितना आया? 5 आ गया।
उसके बाद में किसका जा रहा है 5 के अंदर, 2 का जा रहा है क्या, 2.4 आएगा, नहीं चाहिए अपने को, 2.5 आएगा, सॉरी 2.5 नहीं चाहिए अपने को, कितना चाहिए 3 चाहिए, 3 का जाएगा, 3 दूना 6 होता है, 3 एकम 3 है तो नहीं जाता। अब इसका किसका करेंगे अपने, 4 का करके देख लो, नहीं जा रहा, जाएगा किसका, डायरेक्ट 5 का। तो 5, अब इसमें से क्या निकलना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में होता है 5 × 5, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ये 5 × 5 होता है, लेकिन इसमें रूट में से बाहर क्या आएगा, एक अकेला 5 रूट में से बाहर आ जाएगा। कितना आएगा रूट में से बाहर, 5 अकेला, क्यों, क्योंकि इन दोनों के जोड़ों में से एक बाहर आना होता है। जैसे कि 3 का अगर वर्ग करना है अपने को, ऐसे 3 रूट में पड़ा हुआ है, तो अपने बाहर क्या निकालेंगे, एक अकेला 3 निकालेंगे, ना कि क्या निकालेंगे अपने दोनों 3, ठीक है, एक 3 निकालेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 5, किसका आएगा, प्लस का, और एक आ जाएगा माइनस का। तो इस प्रकार से कर्ण क्या हमारा 5 सेंटीमीटर, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और वैसे भी अपने क्या है कि इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी त्रिकोणमिति है आज अपने शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ अपने और फॉर्मूले समझेंगे, इस प्रकार से अपने आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो के साथ में बने रहिएगा और लाइक अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।